ये 7 दिन का रिज़ल्ट है। तो 7 दिन में माशाल्लाह से देखें, जो पुदीना है उसने गमले को या पॉट को भरना शुरू कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्री में पुदीना लगाना। पुदीने को ग्रो करना बहुत ही आसान है, और इन दिनों क्योंकि मौसम जो है वो ठंडा है और काफ़ी ज़्यादा मौसम में ह्यूमिडिटी भी है बारिशें होने की वजह से। अगर ना भी हो तो आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किस तरह से पुदीने को सिर्फ 2 दिन में तो उसकी स्टेम्स पे रूटिंग आ जाएगी। बाज़ार से लाए हुए पुदीने में से आप कटिंग्स लें और उनको ग्रो करें, और बेहतरीन जो पुदीना है खुशबूदार बगैर खादों के साफ़ सुथरा पुदीना अपने घर पे उगाएं। तो ये देखें, ये मैंने सब्ज़ी के साथ पुदीना मंगवाया था और इसको मैंने इसी तरह से इस पॉलीथीन बैग में बंद करके रख दिया था, और आज तकरीबन तीसरा दिन है इसको बंद किए हुए। और देखें, इसमें माशाल्लाह से तकरीबन हर एक लीफ नोड पे रूट्स वाइट वाइट सी आपको विजिबल हो रही होंगी। हर एक लीफ नोड पे वाइट रूट्स का मतलब है कि इसकी जितनी भी चाहें हम उतनी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल इतना आसान है इस प्लांट को, इस पुदीने को ग्रो करना। तो इन रूट्स को हम जल्द से जल्द जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि खोलने के बाद नमी इनमें से कम हो जाएगी और रूट्स ख़राब या खुश्क भी हो सकती हैं। तो इसकी अब कटिंग्स को जल्दी से तैयार कर लेंगे। जो नीचे वाले इन कटिंग्स के लीव्स हैं उनको हटाना है, और ऊपर 1-2 लीव्स छोड़ के हमने कटिंग्स को लगाना है। पूरा जो डिटेल प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर करूँगी। इन कटिंग्स को हम किस तरह से प्रॉपर लगाएं कि ये कटिंग्स जो हैं अच्छे से लग जाएंगी। अगर आपके पास घर में पुदीना लगा हुआ है या नर्सरी से आप लेके आए हैं तो आप उसकी भी कटिंग्स ले सकते हैं, और छोटी से छोटी कटिंग्स भी इसकी बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं, और बड़ी कटिंग्स भी देखें माशाल्लाह हर एक लीफ नोड से वाइट कलर की रूट्स इसकी आपको विजिबल हो रही होंगी। तो वाकई इस टाइम पे मौसम बहुत ही इसके लिए सूटेबल है। इस टाइम पे आप अगर पुदीना मेरे तरीके से लगाएंगे तो रमज़ान में इंशाल्लाह आपके पास बहुत ही ज़्यादा वाफिर मिकदार में पुदीना हो जाएगा। तो मैं आज फिर से जो है वो पुदीना लगाने जा रही थी, और ये एक और प्लास्टिक का पॉट मैंने ले लिया है। पहले मैं प्लास्टिक के छोटे पॉट में इस वजह से इसको ग्रो कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन के लिए तो इसको हमें पानी देखभाल के देना पड़ेगा, और इसके जो पॉट पे जो धूप है वो भी हमें लिमिटेड ही देनी पड़ेगी, यानी सुबह की सिर्फ कुछ घंटों की ठंडी जो धूप है वो इस पे पड़े। बाद में मैं इसको इस पॉट में से निकाल के बड़े क्रेट में शिफ्ट कर दूंगी, जो 5-6 घंटों की धूप में सनलाइट में रहता है, वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि कटिंग लगाने के बाद कुछ दिन के लिए हमें इसे कम धूप वाली जगह पे ही रखना पड़ेगा। तो मिट्टी जो है वो मैंने फ़िलहाल तो इसमें सिर्फ 50% सैंड है और 50% जो है इसमें जो गार्डन सॉइल है। फ़िलहाल मैंने इसमें कोई कंपोस्ट वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन यह है कि जूँ ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो फिर इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र यानी कोई भी कंपोस्ट ही जो है वो गोबर खाद की भी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं वर्मी कंपोस्ट ही बना सकते हैं, या किचन वेस्ट की वो भी ऐड कर दूंगी। और इस तरह से लाइनें सी बना के तो ये जो कटिंग्स हैं इनको मैंने इस तरह से बिछा के तो फिर लगाना है, ताकि मैक्सिमम जो इसके लीफ नोड्स हैं वो सॉइल के टच में आ जाएं और उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से ये होता है कि जितनी ज़्यादा इसकी लीफ नोड्स मिट्टी के अंदर टच रहेंगी दबी रहेंगी, वहाँ से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, और कुछ ही दिनों में ये जो पॉट है पुदीने से भर जाएगा। एक दफ़ा इसमें भर के पानी देना है, इतना पानी देना है कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए, और उसके बाद इसमें पानी हमने तब देना है जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई फील हो। यानी ये है कि बिल्कुल खुश्क नहीं होने देनी, क्योंकि ये जो अभी ब्रांचेस हैं पुदीने की जो टहनियाँ हैं इनमें अभी रूट्स बहुत छोटी हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा खुश्क हो गई तो वो रूट्स जो हैं ड्राई हो जाएंगी। पुदीने को लगाने के लिए अगर आप कटिंग से लगाना चाह रहे हैं तो साल में 2 मौसम जो हैं वो काफ़ी
सूटेबल होते हैं। एक तो बरसातों में इसकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत ही इजीली ग्रो होती हैं। दूसरा ये कि जब फरवरी से पहले जनवरी के मंथ में अगर कोई एक आध बारिश होती है तो उस टाइम पे भी इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट आप इस टाइम पे जो पालक है उसको ग्रो कर सकते हैं। एक दो क्रेट्स में लगाई हुई पालक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आप उससे इजीली अपने घर में पकोड़े या दूसरी रेसिपीज़ में डालने के लिए पालक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक और साफ़ सुथरी पालक जो है उसका टेस्ट ही अलग होता है। आई होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।